कुक टीवी। बुलेट सांड। पुरुकोट्टे केकरुच्ची एक खूबसूरत गांव है। हाल ही में आरंगनूर जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में कैकरुच्ची बुलेट सांड ने पुरस्कार कार जीती। अरुण और उसके माता पिता ने प्यार और बहादुरी से बैल को पाला। एक रात एक चोर अरुण के पिता का सेलफोन चुरा लेता है और भाग जाता है। बुलेट बैल ने देखा और चोर का पीछा किया। कौन सा बैल हमारा पीछा कर रहा है? जब बैल हमारा पीछा करे अगर हम लेटने का नाटक करें, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चोर ने सोने का नाटक किया। आइए सुनिश्चित करें कि अरुण के आने तक वह भाग न जाए। क्या बुलेट बैल गायब है? अरुण, हमारा बैल गायब था, मेरा सेलफोन लाओ। पापा, आपका सेलफोन गायब है। क्या मेरा सेलफोन गायब है? मुझे पिताजी का सेलफोन मिल जाएगा। टॉमी को बदबू आ रही थी जहां फोन था। अरुण टॉमी के साथ गया। कुछ ही दूरी पर एक बुलेट सांड था। टॉमी बैल के पास गया। वहां अरुण और टॉमी ने चोर को बुलेट बैल द्वारा पकड़े और पहरा देते देखा। टॉमी, यह पिताजी का सेलफोन है। पापा पापा, आपका सेलफोन यही है। अरुण, वही रहे, मैं आऊंगा। हम बैल द्वारा अच्छी तरह पकड़ लिए गए। अगर हम भाग गए तो बैल हमें मारेगा। अब क्या करें? पापा, आपका सेलफोन इसी चोर ने चुराया है। हमारे बुलेट बैल ने ही पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख सकते हैं? हमारे पालतू जानवर हमें और हमारे सामान को शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्लीकट्टू बैल और गाय का दोस्ती। पलमेडु नामक गांव में राजा नाम का एक किसान अपने घर में एक गाय पाल रहा था। जब राजा गाय को चारा खिला रहे थे तभी गांव का जल्लीकट्टू बैल भी आ गया। राजा बैल और गाय दोनों को भोजन कराते थे। गाय और बैल अविभाज्य मित्र थे। इस समय राजा को कोरोना के कारण अपर्याप्त आय का सामना करना पड़ा। हम आय के बिना है, हम अपनी गाय बेच देंगे। अच्छा, चलो अपनी गाय बेचते हैं। राजा ने गाय को बेचने के लिए वैन में लाद दिया। तभी बैल वहां आ गया। ऐसा लगता है जैसे वे गाय को हमसे अलग कर रहे हैं। मुझे दूर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सोचकर बैल गाय के प्रति अपने लगाव के कारण वैन को छोड़े बिना इधर उधर घूमता रहा। सांड के लंबे संघर्ष के बाद राजा ने वैन को शहर की ओर ले जाया। अलगाव से बचने के लिए बैल गाय के पीछे भागा। सांड बहुत दूर तक दौड़ा और दुखी होकर वापस चला गया और आगे नहीं जा सका। इस जल्लीकट्टू बैल के स्नेह को जानकर गांव के बुजुर्ग ने अपने बेटे को राजा द्वारा बेची गई गाय को वापस खरीदने के लिए भेजा। गाय का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया और बैल के साथ रख गया। बैल और गाय बहुत खुश हुए और उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक ग्रामीणों की ओर देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानों जैसे जानवरों में आपस में प्यार स्नेह होता है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। आपको यह कहानी पसंद आई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जेसस कुत्ता। अरुण स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसने सड़क पर एक भूखा पिल्ला देखा। वह घर ले आया। माँ, हम इस पिल्ला को पाल सकते हैं? हाँ अरुण, हम इसे बढ़ा सकते हैं।
अरुण, इसे यह दूध दो। अरुण ने पिल्ला का नाम टॉमी रखा। टॉमी, टॉमी, यहाँ आओ। टॉमी अरुण के साथ मित्रवत हो गया और वह बेल जो भी घर पर पालते हैं। हमेशा की तरह बेल भोजन के लिए जंगल में गया। आज बेल ने बहुत दूर का सफर तय किया और घर वापस जाने का रास्ता जाने बिना ही जंगल में रुक गया। कला, हमारा बेल रात होने के बाद भी जंगल से नहीं लौटा है। हाँ, यह अभी तक नहीं आया है। अगले दिन, कला आओ, चलो दोनों चलते हैं बेल को खोजने के लिए। टॉमी ने मनी और कला को बात करते हुए देखा। मनी और कला बेल के तलाश में जंगल में गए। जंगल में बेल के अलावा अन्य जानवर और पक्षी ही रहते हैं। बेल कहीं नहीं मिला। बेल के न आने से अरुण चिंतित था। टॉमी ने यह देखा। चलो जंगल में चलते हैं और बेल को ढूंढते हैं। टॉमी ने उस रास्ते का अनुसरण किया जहां सूंघने की शक्ति की मदद से बेल गया था। तभी टॉमी बेल के स्थान पर पहुंच गया। बेल और टॉमी को खुशी हुई। हमारे घर में हर कोई आपको याद करने से परेशान है। चलो घर चले। क्या आप घर का रास्ता जानते हैं? चलो मेरी गांड की भावना के साथ आसानी से घर पहुँचे। टॉमी को बेल वापस लाते देख अरुण, मनी और कला हैरान रह गए। अरुण, आपको बड़ा किया टॉमी ने वो किया जो हम नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि टॉमी को कैसे धन्यवाद दूं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी भूखे की मदद करेंगे तो वो दूसरे तरीकों से भी हमारी मदद करेंगे। इडली दादी और जल्लीकट्टू बेल। अवनियापुरम गांव में एक दादी रहती थी। वह जल्लीकट्टू बेल पालती थी। दादी गांव में इडली बेचती थी, इसलिए गांव के लोग उन्हें इडली दादी कहकर बुलाते थे। क्या आप भूखे हैं? रुको, मैं आता हूँ। यह खाओ। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए दादी ने बेल को प्रशिक्षण दिया। एक दिन जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बेल ने पुरस्कार जीता और बर्तन लेकर घर आ गया। क्या आपको आज जल्लीकट्टू में बर्तन मिला? मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ। पहले की तरह फर्श पर लेटना संभव नहीं है। अगर मेरे पास अब काट है तो अच्छा होगा। दादी को पालना चाहिए, कैसे काट खरीदे? ऐसा सोचने वाले बेल को अगले दिन कस्बे में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में एक काट मिली। गांव से रामू और सोमू दोनों काट लाए। क्यों रामू सोमू, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि मुझे काट चाहिए। दादी, आपके बेल ने करयूर में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में काट जीती, वही हमने लिया और आया। तुम्हें पता था कि मुझे एक काट चाहिए थी और उसने मेरे लिए उपहार के रूप में खरीदा था। आपने मेरे बच्चे ना होने की समस्या का समाधान कर दिया है। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत ठीक नहीं रही। क्या है, दादी अभी भी नहीं जागी? सांड दादी को जगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादी निश्चल थी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। ऐसा सोचकर बेल डॉक्टर के घर चला गया। यहाँ किस दादी का बेल आया है? क्या तुम्हें भूख लगी है? इस फल को खाओ। बेल ने अपना सिर फल से दूर कर दिया। क्या आपको फल नहीं चाहिए? आप और क्या चाहते हैं? बेल ने डॉक्टर की दवा का डिब्बा अपने मुंह में रखा है, फिर सांड दादी के घर की ओर चला गया। मुझे लगता है कि दादी बीमार थी, तो वह बेल जो हमें बुलाने आया है।
डॉक्टर ने दादी को इलाज दिया। तब दादी उठती है। डॉक्टर, तुम्हें यहाँ कौन लाया? तेरा बेल ही जो मुझे यहाँ ले आया। तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि बेल मुझे सही समय पर ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले अपने बेल को धन्यवाद कहो, तुम्हारे बेल ने तुम्हें बचा लिया। इस कहानी से हमें जो सीखते हैं वह यह है कि हम एक दूसरे को जो प्यार और स्नेह दिखते हैं वह हमें हमेशा बनाए रखेगा। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यही रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी। अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी, रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है। इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं। अंकल, हमें आपकी साइकिल मिल गई। चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर, यह मेरी साइकिल है। अरुण, आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय, मैं साइकिल चल रहा था तभी एक पेडल नीचे गिर गया। इस पेडल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण, आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला। आपको हमारी बधाई। आलू चिप्स व्यापारी। राजू शहर में काम करने गया था और अपनी पत्नी गीता के साथ कम आय पर रहता था। एक दिन उसका चाचा राजू के घर आया। आपका स्वागत है चाचा। चाची कैसे हैं? सभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है, आप कैसे हैं? हम दोनों ठीक हैं। गीता खाना लेकर आती है। चाचा आओ, हाथ धो लो और खाना शुरू कर देंगे। गीता दोनों को भोजन परोसती है। भोजन कैसा है? खाना अच्छा है, चिप्स भी स्वादिष्ट है। मैंने सब्जियां नहीं खरीदी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घर पर आलू के साथ चिप्स बनाए। राजू, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चाचा अच्छा काम कर रहे हैं, अकेले वेतन पर्याप्त नहीं है। ओह ठीक है, क्या आप अपने खुद के किसी भी व्यापार को यहाँ कर सकते हैं? हाँ यह सही है। क्या व्यापार कर सकते हैं? गीता चिप्स को अच्छी तरह से करती है। आप उनमें से बहुत कुछ बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। चिप्स बनाने की लागत और समय कम होगा। राजू और गीता आलू के चिप्स बनाने और उनका व्यापार करता था। चिप्स ने शुरुआत में अच्छी बिक्री की, तब से बिक्री में गिरावट जारी है। राजू, व्यापार कैसा है? हम जो चिप्स बनाते हैं वह ठीक होता है, लेकिन पहले जितना व्यापार नहीं है। आपके द्वारा बनाए गए चिप्स का स्वाद एक जैसा है, इसी कारण कारोबार में गिरावट आ रही है। तो आप विभिन्न स्वादों में चिप्स बनाने और बेचने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ यह सही है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राजू और गीता ने पहले की तुलना में स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर, आम, अनानास, प्याज और संतरे के रस के साथ चिप्स मिलाए।
बहुत अधिक व्यापार था क्योंकि सभी प्रकार के स्वादों के साथ चिप्स थे। राजू और गीता को बहुत आमदनी हुई और उसके बाद वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। हम इस कहानी से जो सीखते हैं वो यह है कि सफलता की गारंटी तब दी जाती है जब कोई भी उद्योग समय के साथ नवीन और लगन से काम करता है।